Lord was my friend, but now I am a sinner. I feel so ashamed in front of Him. I do offer prayer, but I can't talk to Him I used to be. How can I develop that relation again? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपको फीलिंग आ रही है, a feeling of, being distanced from your Lord, or a feeling that He has forsaken you perhaps, or a feeling that He does not listen to you, or maybe a feeling कि अब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं किस मुंह से अल्लाह ताला से बात करूंगा या करूंगी। ये सारी की सारी फीलिंग शैतान की तरफ से है। पहली बात तो ये है, कुरान और हदीस का जिसने मुतालिया किया है, जिसको नॉलेज है कुरान और हदीस का, उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मर्सीफुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ग्रेशियस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फॉरगिविंग कोई भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है अल-गफूर। It means that He forgives again and again and again. इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से किसी ने कहा कि I sin and I repent, I sin and I repent, I sin and I repent till when? तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि till the accursed one, that is the शैतान, gives up. पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बारे में जो हमें नॉलेज दिया है कुरान और हदीस से जो साबित है, उसके मुताबिक अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे वो गुनाह जितना मर्जी बड़ा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए सूरह बुरूज चैप्टर 85 वर्स नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है एक ऐसी कौम का, एक बादशाह था, बहुत ही जालिम बादशाह बनी इसराइल का, जिसने एक डिच खुदवाई थी और उस डिच में वो कढ़ाई उबाला करता था खोलते हुए तेल की, और उसमें मोमिनीन को डाला करता था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान ले आए थे, उस दौर के मोमिनीन। आपको पता है कि वो माँ के सामने उसके बच्चे को, शीरखोर बच्चे को उसमें डाल देता था और फिर माँ के एक्सप्रेशंस देखता था, यानी इतना सफाक बादशाह था वो। What did Allah subhanahu wa ta'ala say to him? क्या अल्लाह ने डायरेक्टली उसे कहा कि मैं इसको जहन्नम में फेंकूंगा, वो लोग जो मोमिनीन को टॉर्चर करते हैं मैं उन्हें जहन्नम में फेंकूंगा? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, आप आयत का मुतालिया करें चैप्टर 85 वर्स नंबर 10, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वेरीली दोज हु टॉर्चर द बिलीविंग मैन एंड वुमेन। देखें, बिलीविंग मैन एंड वुमेन की बात हो रही है, टॉर्चर जिन्होंने किया बिलीविंग मैन एंड वुमेन को। आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला की उससे जंग है जो अल्लाह ताला के वली को नुकसान पहुँचाए, यानी अल्लाह ताला के फ्रेंड को, और मोमिनीन अल्लाह ताला के फ्रेंड्स हैं। तो ये बादशाह ने कितना नुकसान पहुंचाया अल्लाह ताला के वलियों को, यानी मोमिनीन को, उस दौर के मोमिनीन को। अल्लाह इसके बारे में भी क्या कहते हैं कि वेरीली दोज हु टॉर्चर्ड बिलीविंग मैन एंड वुमेन सुम्मा लम यतूबू एंड देन डिड नॉट डू तौबा देन देयर विल बी हेल फायर फॉर देम। आपको पता है कि इमाम गजाली गालिबन रहीमहुल्लाह इस आयत के बारे में क्या कमेंट करते हैं? वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, लुक एट द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला इस खबीस को भी, यानी जिसने कितने मोमिनीन को टॉर्चर किया है, इसको भी कह रहे हैं कि तौबा कर लो, तुम्हारे पास टाइम है, और तौबा नहीं करोगे तो फिर जाना। उन्हें यही कहा गया था कि तौबा करो, तौबा नहीं की तो फिर जाना। सो व्हाट अबाउट अस? क्या हमने किसी को खोलते हुए तेल में डाल दिया? क्या हमने जो है वो किसी को इतना टॉर्चर किया जस्ट बिकॉज वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है? तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, बहुत वसी है, बहुत वसी है। और जब तक आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये इटसेल्फ एक साइन है। और आपका ये सवाल पूछना कि मैं एक सिनर हूँ और मुझे अल्लाह ताला के पास जाते हुए शर्मिंदगी होती है, ये इटसेल्फ एक साइन है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला के पास जाएं। तो कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से हमने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स 53 में कहते हैं, एंड से टू माई बिलीविंग स्लेव्स, कह दीजिए मेरे अब्द से, मेरे बंदों से, कि डिस्पेयर नॉट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। वेरीली ही फॉरगिव्स ऑल सिन्स, अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सो व्हाट डू यू से अबाउट द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला? इसलिए ये शैतान की तरफ से वसवसा है, उसका काम ही है कि आपको अल्लाह ताला से दूर ले जाए और आपको दुआ भी मांगने ना दे। दुआ भी जब हम मांगें तो हमें यही वसवसा है कि पता नहीं, मैं तो इतना डर्टी हूँ, आई फील सो डर्टी, मैंने तो ये गुनाह कर लिया है, मैंने तो वो कर लिया, और बार बार किया है, बार बार किया है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, अगर तुम पहाड़ जितने गुनाह भी लेकर आओगे, हत्ता कि इतने गुनाह लेकर आओगे कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है गुनाहों का ढेर लगा हुआ है, आई विल फॉरगिव यू इफ़ यू विल आस्क फॉरगिवनेस। सो व्हाट अबाउट आवर सिंस? बेशक हम बहुत गुनाह करते हैं, हमने बड़े बड़े गुनाह भी किए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से होप इस देयर। सो जस्ट कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट्स द की। जस्ट कनेक्ट विद अल्लाह ताला
ڈونٹ ڈسپیئر آف اللہ تعالیٰ مرسی اینڈ ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم ڈرٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کیا جس نے 100 لوگ کو قتل کیا. تو آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے پیارے ناموں سے پکاریں. یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے بہت پاورفل نیمز ہیں اکارڈنگ ٹو حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ 2 نام جس ناموں سے بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے. تو وہ کیا نام ہے؟ یا حیو یا قیوم. تو آپ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں اور یو ول سی دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ہیو مرسی اپون یو. اور اذکار کریں، استغفار کریں، گناہ کرتے استغفار کریں، گناہ کو elongate نہ ہونے دیں اس اسٹیٹ کو. اس کے بعد فوراً کچھ اچھا کام کر لیا کریں اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ تسبیح کر لیا کریں یا نوافل پڑھ لیا کریں. سو دس از مائی سجیشن ٹو یو دیٹ شیطان کے وسوسوں میں بالکل نہیں آنا آپ نے، اور کبھی بھی ہمت آپ نے نہیں ہارنی. آپ نے توبہ کرتے جانا ہے، کرتے آنا ہے، کرتے آنا ہے، یہاں تک کہ شیطان گو اپ کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.